अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुम्हें करते हैं और कोई काम नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं रंजीत चौहान एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपके सामने पाई चार्ट की वीडियो। एक वीडियो में इसकी करा चुका हूँ। वैसे विद्यार्थी जो पहली बार DI पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित हो सकती है। थोड़ा पाई चार्ट की ये वीडियो जो है वो बेसिक वीडियो है। अगर हाई लेवल की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो में मैं हाई लेवल के क्वेश्चन भी लाता रहूँगा। इस वीडियो में अभी मैं एक पाई चार्ट बहुत बेसिक यानी कि बहुत आसान लेकर आया हूँ और एक पाई चार्ट जो है दूसरा वाला जो है वो थोड़ी मॉडरेट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली धमाकेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वैसे स्टूडेंट जो पाई चार्ट सीखना चाहते हैं या फिर ग्राफ सीखना चाहते हैं या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, आत्मविश्वास उनका बढ़ाएगी। कैसे आसानी से हम छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में ये 6 तरह की घड़ियां हैं। इन घड़ियों को का जो उत्पादन है वो परसेंट में बांट दिया गया है। निर्मित कुल घड़ियां कितनी है? 1000। यानी कि अगर संख्या में बात करें तो टोटल 1000 घड़ियां हैं और परसेंट में बात करें तो ये फॉसिल की घड़ी 20% इसका उत्पादन हुआ है। टाइमैक्स है, सोनाटा है, टाइटन है, केशियो है 20, राइडो कितनी है? 10% है। ठीक है, ये अलग अलग घड़ियों का यहाँ उत्पादन परसेंट में बताया गया है। अब देखिए, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या कि कभी भी क्वेश्चन आपको किसमें पूछे? औसत में पूछे, या किसमें पूछे? अनुपात में पूछे, या परसेंट में पूछे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंट की वैल्यू को रियल में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि केशियो, टाइटन और सोनाटा की घड़ियों का जो उत्पादन हुआ है उनका औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि इनकी संख्या निकालनी पड़े, आप इसे नॉर्मल वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, केशियो, टाइटन और सोनाटा का पहले औसत परसेंट में ही निकाल लेते हैं। तो केशियो का कितना हुआ है? 20%, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20। और टाइटन का कितना उत्पादन हुआ है? तो टाइटन का 15% उत्पादन हुआ है। ये कितना है? यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 25% है, ये 15% उत्पादन है, ये 20% उत्पादन है, यहाँ 10% है, ये भी 20% है, और ये आपको दिख ही रहा होगा कितना? 10% है। ठीक है, अब इसमें बोला गया केशियो, टाइटन और सोनाटा घड़ियों का जो उत्पादन है उसका औसत बताइए। तो औसत पूछा केशियो, तो केशियो का 20% हुआ है, टाइटन का 15% हुआ है, सोनाटा का कितना हुआ? 25% हुआ है। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 10 और ये कितना आएगा? 60। कितनी संख्या जोड़ी है मैंने? 3। तो 3 से क्या कर दूंगा? इसमें भाग दे दूंगा। तो मेरा जो औसत निकल कर आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 20% औसत आएगा। अब आपको ये औसत जो 20% आया ये आखिर में आपको संख्या में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर संख्या में पूछा गया है। तो किसका 20%? टोटल घड़ियों का 20%। टोटल घड़ियों का जो उत्पादन हुआ कितना हुआ? 1000। तो 1000 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 का मतलब होता है गुणा 20 और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 20 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा? 200। और मेरा यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है? 200 घड़ियों का उत्पादन, यानी कि औसत निकल कर आएगा 200। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अब की बार पिछली बार जो पैट का एग्जाम हुआ है उसमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के पूछे गए, लेकिन इस पाई चार्ट से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? देखिए, निर्मित घड़ी आपको पता ही 1000 है। कह रहा है टाइमैक्स
और सोनाटा द्वारा मिलाकर निर्मित घड़ियां, तो टाइमेक्स की कितनी है, टाइमेक्स की यहाँ पर टाइमेक्स की 10% और सोनाटा की कितनी है 25%, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल हो जाएंगी 35%। कितना हो जाएगा 35%। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, फॉसिल और केशियो द्वारा मिलाकर निर्मित घड़ियां, फॉसिल की 20 है और केशियो की कितनी है, केशियो की 20 है, तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा 40%। दोनों का क्या पूछ लिया है, दोनों का अनुपात पूछा है। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन औसत का, एक क्वेश्चन परसेंट का, एक क्वेश्चन अनुपात का, यानी कि 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने एग्जाम में। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालने के लिए भी इनको रियल में बदलने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसी से सीधा अनुपात निकाल लो। 5 से इसे काटो, 5 सत्ते 35 और 5 से इसे काटेंगे 5 40, अनुपात कितना आ जाएगा 7:8, इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी थोड़े से मॉडरेट लेवल का भी मैं कराऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अभी आपको मॉडरेट लेवल की भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए ट्राई करके देखें एक बार, वीडियो को रोककर। वही क्वेश्चन है, 1000 टोटल घड़ियां हैं। अब बोला क्या गया देखिए, यदि अगले वर्ष टाइटन घड़ी के उत्पादन में 10% की वृद्धि हो जाए और टाइमेक्स घड़ी जो है उसमें 10% की कमी हो जाए, तो अगले वर्ष दोनों के निर्माण में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो निकालते हैं एक बार। टाइटन घड़ी की यहाँ बात की गई है, तो टाइटन का उत्पादन इसमें कितना हुआ 15%। देखिए टाइटन में उत्पादन हुआ 15%, लेकिन अगले साल इसमें वृद्धि कितनी हो गई है 10% की। इसका 10% निकालेंगे तो 1.5 आएगा। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं, तो 15 का 10% कितना होगा, तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 10 का भाग इसमें देंगे 1.5 आएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये परसेंट भी आपको आना चाहिए, अनुपात समानुपात जैसे चैप्टर आपको आने चाहिए, अगर आपको ये डीआई आपको सीखनी है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये कितना हो जाएगा, तो ये 16.5 हो जाएगा। क्या ये 16.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16.5% उत्पादन हो गया, बढ़कर कितना सन 2000, किसकी बात करी गई है यहाँ पर, अगले साल की बात की है। लेकिन टाइमेक्स घड़ी में 10% की कमी आती है। अब टाइमेक्स का इसमें उत्पादन कितना है 10%, और अगले साल कितने की कमी आएगी 10%। 10% यानी 1/10, और इसका 1/10 करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो कितने की कमी आ गई है, 1 की कमी आ गई, तो 1 की कमी आ गई तो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से 1, तो -1, तो आंसर कितना आएगा 9%। पूछा क्या गया है, आगे देखते हैं। बताइए तो अगले वर्ष दोनों के निर्माण में कितना अंतर आएगा, बताइए यहाँ कितने का अंतर है। आप कहेंगे 7.5% का अंतर है। 7.5% संख्या में कितना होगा, टोटल कितना था 1000, 1000 का 7.5% निकालना है, बहुत सिंपल है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 1000 का कितना निकालना है 7.5%, तो क्या करूंगा मैं, इस परसेंट को हटाऊंगा, इस परसेंट को हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ाऊंगा। ठीक है कि नहीं, इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 0 बढ़ाऊंगा। सॉरी, मुझे 1000 का निकालना है ना, तो यहाँ 1000 आएगा, तो यहाँ से 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरा आंसर कितना आएगा 75। तो आप कह सकते हैं कि कितने परसेंट बढ़ा है, तो 7.5% बढ़ा है। संख्या में कितना बढ़ा है, तो 75 घड़ियों का निर्माण एवं उत्पादन ज्यादा हुआ है अगले साल, तो मेरा आंसर क्या होगा 75, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सवाल आएंगे आपके, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन दिया जाएगा जहां से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिख रहा होगा आपको, है ना। चलो करें। सोनाटा की निर्मित घड़ियां, या कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिया तो मतलब हो गया यहाँ पे कहानी खत्म होगी, आगे बढ़े। राडो की निर्मित घड़ियों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो सोनाटा की कितनी घड़ियां निर्मित हुई हैं, तो यहाँ 25% हुई है, चलो 25 लिख लेते हैं। और राडो की घड़ियों का निर्माण कितना हुआ है, तो राडो की घड़ियां कहाँ है, इसमें 10% हुआ है। तो बताइए ये कितने प्रतिशत कम है या अधिक है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है ये कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, बताइए ये अधिक है या कम है। तो आप कहेंगे कि ये सोनाटा की घड़ियां इससे अधिक है। कितना अधिक है ये पूछा है, तो कितना अधिक है 15% अधिक है।
अब इसको आपको परसेंट में बदलना है, ठीक है। 15% अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 15 को अगर परसेंट में बदलना है तो 15 को ऊपर रखें। किससे अधिक है, इससे अधिक है 10 से, तो 10 को नीचे रखेंगे। गुणा किसका करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। भाई सोनाटा की घड़ियां जो है वो राडो से कितना अधिक है, 15 अधिक है। किससे, राडो से। तो जो राडो से तुलना हुई है तो ये 10 नीचे आएगा, गुणा किसका, 100 का। तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल। 15 गुणा 10 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 150। और ये आंसर किस में आएगा, परसेंट में। तो हम क्या लगा देंगे, इसका आंसर 150%। कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर है, ये रहा, क्या लगा देंगे, 150। तो पाई चार्ट मुझे लगता है टेबुलर डीआई और पाई चार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। जो ज़्यादा दिक्कत करता है वो है तुम्हारा बार ग्राफ, क्योंकि बार ग्राफ में डेटा को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बस, बाकी होता तो वो भी आसानी है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इस क्वेश्चन को और ट्राई करके देखें, फिर नेक्स्ट थोड़ा मॉडरेट लेवल की डीआई को करते हैं, सॉरी पाई चार्ट को। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि गांव बी में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, ये शायद क्वेश्चन दूसरा शुरू हो चुका है, ये थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की डीआई है, ठीक है। वो जो थी वो 5 क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। इसमें जो आगे के 4 या 5 क्वेश्चन जितने भी हैं वो थोड़े से मॉडरेट हैं, और ये वाली डीआई जो है यानी पाई चार्ट आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो मैं आपको एक सलाह ये देना चाहूँगा कि पहले आप एक काम करें कि ये जो परसेंटेज वैल्यू होती है इसको हम अपनी भाषा में क्या कर लेते हैं, संख्या में पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। तो संख्या में कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसा ही बना लेते हैं इसको। ये यहाँ से डिवाइड हो, ये यहाँ से, ये यहाँ से। टोटल परसेंट कितना है आप देखेंगे तो 100% है। संख्या टोटल कितनी है तो 10,000 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 10% जो है परसेंट में संख्या में किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 10,000 के बराबर है। किसके बराबर, 10,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 1% किसके बराबर होगा, तो 1% या 100 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ का मान संख्या में निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, जरा बताना मुझे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ ए की वैल्यू परसेंट में कितनी है, 20। 1% का मान 100, तो 20% का मान कितना हो गया, 2,000। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 25%। तो 2 जीरो बस मुझे आगे लगाने, क्यों लगाने, 1% का मान 100 तो 25 का मान 2500। यहाँ भी 20% है तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। यहाँ 15% है तो ये कितना हो जाएगा, 1,500। और यहाँ 20% है तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। इससे क्या होगा कि मेरा सवाल और आसान हो जाएगा, यानी कि जो डेटा जो परसेंट में था वो मैंने संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यदि गांव बी में पंजीकृत, ये जो डेटा है ये पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है। कितने गांव हैं, तो 1 2 3 4 5 गांव हैं। 5 गांव में जो मतदाताओं की संख्या है पंजीकृत वो दे रखी है। गांव बी में जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं उनमें से 20% ने वोट नहीं डाला। तो आप बताइए कितनों ने वोट डाला होगा, 80% ने वोट डाला होगा। गांव बी की बात करें तो गांव बी में टोटल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, आप कहेंगे 2500। कितनों ने वोट नहीं डाला, 20% ने नहीं डाला। तो जितने भी पंजीकृत थे उसका 80% ने वोट डाला होगा, बोला हाँ या ना। अच्छा जी, अब ये तो हो गए साहब जिन्होंने वोट डाला, क्योंकि 20% हटा दिया, 80% निकाल लिया मैंने। लेकिन जितनों ने वोट डाला उनका भी 10% वोट क्या हो गए, खराब हो गए। यानी कि ये जो थे वोट डाले गए थे इनका 10% खराब हो गए, तो इनका 90% वोट सही होंगे। तो का मतलब गुणा इसका भी कितना निकाल दूंगा, 90%। तो ये वोट वैलिड होंगे, ठीक है। तो पूछा है बताइए गांव बी में वैलिड वोट कितने थे, भाई यही तो थे वैलिड वोट, इसी को तो सॉल्व करना है बस। तो कैसे करेंगे सॉल्व, अब तो बस सिर्फ कैलकुलेशन रही करने को। देखिए इन 2 जीरो से एक 2 जीरो नीचे से कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 8 नाम कितने होते हैं, 72। 72 गुणा कितना करना है, 25 करना है। 72 गुणा कितना करना है, 25 करना है। 25 का पहाड़ा मुझे बहुत अच्छे से आता है। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 सत्ते 75, 175। 175 और 5 कितने हो गए, आप कहेंगे 25 सत्ते 175, 180 हो गए।
तो मैं लिखूंगा 180 यानी कि आंसर कितना आएगा इसका 1800। पहला ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 1800। ठीक है, अब आपका देखिए इससे क्या होता है ना कि ये जो डेटा था ना परसेंट में, इसको बार बार रियल में बदलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार में ही सारा डेटा को, जितना भी मेरा डेटा है इसको मैं रियल में बदल लूंगा, संख्या में बदल लूंगा और बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करता चला जाऊंगा। क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में कि बार बार आप इनको संख्याओं में बदलें। ये तो चला गया, गायब हो गया, कोई बात नहीं, ये मेरे को आपको सिखाना था इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, सवाल को कोशिश करते हैं करने की। हाँ जी, टोटल मतदाताएं याद रखना 10,000 है। मैंने क्या बोला था आपको, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, गांव सी में 10% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। तो पहले तो ये निकालते हैं गांव सी में मतदाता कितने हैं, तो आप कहेंगे 20% मतदाता गांव सी में है। तो टोटल मतदाता जो थे वो कितने थे, 10,000। उनका 20% निकालो पहले तो ये गांव सी के पंजीकृत मतदाता निकल आए। ये पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाला, तो मैं कहूंगा इनका 10% तो 90% ने वोट डाला होगा। तो इसको मैं सॉल्व करके निकाल सकता हूं क्या, कोई भी मत अवैध नहीं है, इसका मतलब जितने भी डाले गए मत हैं ये क्या है, वैलिड वोट है। तो ये गांव सी की बात हो रही है, तो गांव सी बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्व कर लूं क्या ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 दूनी 18, 18 गुणा 100 होगा तो आंसर कितना आएगा, 1800 वोट डाले गए गांव सी में। जीतने वाले उम्मीदवार ने अन्य उम्मीदवार को डाले गए मतों के 12% से हराया। गांव सी में वोट कितने डाले गए, आप कहेंगे 1800। अब 1800 में से क्या हुआ है, हार जीत हुई है। तो यहां मैं लिख लेता हूं एक बार 1800, इसमें से क्या हुआ है, हार जीत हुई है। कितने से हार जीत हुई है, तो अन्य उम्मीदवार को डाले गए मतों के 12% से हराया। किसने हराया, जीतने वाले उम्मीदवार ने दूसरे को हराया 12% से, हार जीत हुई है। अगर मैं ये काम करूं, इस टोटल वोट जो पड़े हैं इसको परसेंट में कितना मान लूं, 100% मान लूं। कितना मान लूं, 100%। और हार जीत इन 100% में से मैं कराऊं, क्या कराऊं, 100% में से अगर मैं हार जीत को कराऊं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर जीतने वाले को x% मिले 100 में से, तो हारने वाले को 12% कम मिले, यानी कि x - 12 मिले। ठीक है क्या नहीं, तो इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि एक को मिले हारने वाले को x और जीतने वाले को मिले हैं x में से 12% कम, तो बराबर इसको क्या मैं 100% बराबर बोल सकता हूं, जीतने हारने वाले को मिले तो 100% होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2x बराबर कितने, 112, 12 उधर जाके जुड़ जाएंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56%। यानी कि जीतने वाले को कितने परसेंट मिले, 56%। क्या लिख सकता हूं मैं, जीतने वाले को 56% वोट मिले। अगर 100 में से जीतने वाला 56 ले आया तो हारने वाला 12 कम, यानी कितने लाया होगा, 44% लेकर आया होगा। ठीक है कि नहीं, यानी 1800 का 44% हारने वाला लेकर आया होगा। अच्छा जी, आगे क्या बोला गया है, तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त जो मत थे, गांव सी में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो ज्ञात करना है कि गांव सी में हारने वाले को कितने परसेंट मिले। अरे भैया 44% मत मिले हारने वाले को, किसका 44% मिलेंगे, तो 1800 का 44% मिलेंगे। तो निकाल लेते हैं एक बार, 1800 का मतलब गुणा 44 और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटे 100। मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 का पहाड़ा मुझे आता है, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 कितने होंगे भाई, कहीं ऑप्शन एक बार नीचे देख लो, कहीं ऑप्शन नीचे डी तो नहीं है, यहाँ ऑप्शन गायब है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18 चौक 72 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे, 79। तो आप कहेंगे 792 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर होगा हारने वाले। एक बार मैं इसे दोबारा से समझा देता हूँ। देखो सवाल में क्या बोला गया, टोटल मतदाता थे 10,000, गांव सी में जो वोट डालने वाले हैं वो है 20%। किसका, 10,000 का। 10,000 का 20% ये किया मैंने, इसका भी 10% वोट डालने नहीं है तो अपना वोट नहीं है, तो 90% ने वोट डाला। ये पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 1800। जो भी हार जीत होगी वो 1800 में होगी। 1800 में से जो हार जीत होगी उसमें से
क्या कह रहा है कि डाले गए मतों में से कोई भी मत खराब नहीं है, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने अन्य उम्मीदवार को डाले गए मतों के 12% से हराया, डाले गए मतों से 12% से हराया। इसका मतलब क्या है, जो हार जीत परसेंट में हुई है वो 12% से हुई है। इनमें से कुछ लाया होगा जीतने वाला, कुछ लाया होगा हारने वाला, और जो डाले गए मतों हैं उनका 12% ये ज्यादा लेकर आया होगा। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं, अगर जीतने वाला x% लाया है तो बाकी x से यानी इससे 12% कम ये लेकर आया, क्योंकि 12 से हार जीत हुई है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों की हार जीत बराबर 100% आना चाहिए। तो अगर जीतने वाला x लाया, हारने वाला 12 से कम लाया है, इसका मतलब दोनों का जोड़ 100 के बराबर आना चाहिए। x और x जोड़े 2x हो गए, 12 उधर जाके जुड़ जाएगा 112, 2 से काटा 112 56 बार। x मैंने क्या माना था, जीतने वाले के परसेंट में वोट माने थे। अब अगर ये ले आया है 56 तो दूसरा लाया होगा 44, है कि नहीं 12 का अंतर, बिल्कुल है, इसका मतलब सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हारने वाला 44 लाया है। 44% संख्या में कितना होगा, तो 1800 का मैं 44% यहाँ पर सॉल्व कर लूंगा, आंसर कितना होगा 792 इसका आंसर होगा, ठीक है कि नहीं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़े। थोड़ा सा था मॉडरेट लेवल का सवाल, मजा आ गया है ना। चलो आगे बढ़े। चल भाई, हाँ जी, अब देखिए क्या बोला गया है, गांव बी सी डी में मतदाताओं की औसत संख्या बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं सवाल में। औसत पूछा है किसका, 20 का, सी का, डी का। भैया बी में कितने परसेंट है, बी में है 25%, या लिख लूं मैं 25% बी में है। सी गांव में कितने हैं, सी गांव में 20% लोग पंजीकृत हैं। डी गांव में कितने हैं, 15% है। तो औसत निकालना है तो पहले इनको जोड़ लूंगा, 25 और 15 40 और 20 60, और कितने से भाग दूंगा भाई, तीन ही संख्या ही तो जोड़ी है, 3 से भाग दूंगा, आएगा कितना 20% आएगा। सारी कहानी परसेंट में थी तो औसत भी परसेंट में ही आएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है भाई, निकालना है इनको संख्या में। तो संख्या तो बहुत आसान है, 10,000 का 20% करना है तो 10,000 में लिख लूं पहले, और इसका 20% निकालना है तो 20% मतलब बटे 100, 2 जीरो से मतलब 2 जीरो, आप कहोगे कितना आएगा, तो ये 20, इसके पीछे 2 जीरो, आंसर कितना आ गया 2000, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको औसत का, एक क्वेश्चन अनुपात का, एक क्वेश्चन परसेंट कम या ज्यादा का जरूर देखने मिलेगा। मैं अभी से बता देता हूं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अभी अगर आप, हाँ वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि अभी तो यानी शुरुआत की है, अभी तो धमाका होगा। इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, मजा आ जाएगा सच में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक बार आप भी वीडियो को रोककर ट्राई जरूर करें, क्या आप कर पा रहे, और जब नहीं आए तब देखें, ठीक है। मतदाताओं की संख्या तो आपको पता ही है ना 10,000 है। चलो हाँ भैया, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है, एक बार उधर कर दूं इसे। क्वेश्चन में बोला गया है गांव ए बी डी और ई, 4 गांव की बात हो रही है, ए की, बी की, सी गायब है, डी की और ई की। क्रमशः केवल 70%, 65%, 80% और 75% द्वारा मतदान किया गया। तो ए बी डी ई में से किस गांव से अधिकतम मतदाताओं ने मतदान किया। तो हमें चारों गांव के मतदाताओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। पहले तो पंजीकृत मतदाता निकाल लेते हैं, चलिए। तो टोटल था 10,000, ठीक है। मैं गांव किसकी बात कर रहा हूं, गांव ए की, फिर गांव बी की, फिर गांव सी की और गांव डी की। जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है सवाल में। 10,000 टोटल मतदाता थे। गांव ए में पंजीकृत कितने हैं, तो 20% है, तो इसका पहले मैं कितना निकालूंगा 20%, ठीक है। और उसमें से भी वोट कितनों ने किया है, तो मतदान किया 70% ने, तो मैं इसका भी कितना निकाल लूंगा 70%। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 जीरो ऊपर के, 4 जीरो गायब, आप कहेंगे आंसर कितना आएगा 7 दूनी 14, ठीक है। गांव बी की बात करें, मैं कलर चेंज कर लूं, गांव बी में कितना है, तो 10,000 मतदाता टोटल थे, उनमें से पंजीकृत कितने हैं, गांव बी में 25%, तो 25% ये कर लिया भाई। इसमें से भी वोट कितनों ने डाला है, तो 65% ने वोट डाला है, तो इसका 65% निकाल लो।
जल्दी से सॉल्व कर लो, फटाफट बताओ। तो हर बार ये इससे तो कटेगा ही कटेगा। क्या समझ में आ रहा है फिर? इससे हर बार ये 2 जीरो 4 जीरो कट ही रहे हैं। 25 पंजे 125, तो यहाँ पे मैं लिखने की जगह नहीं है, चलो तो थोड़ा सा लिख लेता हूँ। 25 पंजे 125, हासिल लगेगी कितनी 12। 25 छिक्के 150 और 12 कितने हो गए 162। तो आप कहोगे 1625 गांव बी वालों ने मतदान किया। गांव सी की बात कर लेते हैं। सी की बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर डी की बात हुई है। तो सी वाले को हटाओ यहाँ से, डी वाले की बात करते हैं। गांव डी में भी देखो 10,000 से 10,000 नीचे का कटना है तो बताओ गांव डी में मतदाता कितने हैं? तो 15% है, ठीक है। और उनमें से भी कितनों ने किया है? 80% ने, तो सीधा 80 का गुणा कर लो। अब क्या समझ में आया यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है? बार बार एक्सपीरियंस, बार बार अगर तुम उसी काम को करोगे तो वही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। हर बार मैं 10,000 को यहाँ पर 100 से काटूंगा हर बार, तो वो क्या है? तो वही शॉर्ट ट्रिक बन गई। 15 अट्ठे कितने होते हैं? 120। 1 जीरो ये भाई साहब बचे, इनको पीछे लगा लेंगे, किया जाकर गाँव डी की बात खत्म हो गई। गाँव ई की बात करें तो लोग गाँव ई की बात भी कर लेते हैं। गांव ई का फिर 10,000 से 10,000 नीचे ऊपर का कटेगा। गांव ई में टोटल पंजीकृत कितने हैं? 20। उनमें से भी वोट कितनों ने किया है? 75% ने, तो 75 का गुणा 75 दूनी कितने होते हैं? तो आप कहोगे 150 होते हैं। आप 1 जीरो तो रह ही गया, इसको पीछे लगा। पूछा क्या है बताइए? अधिकतम मतदान किस गांव में हुआ है? कोई भी बता देगा अधिकतम मतदान। इसमें 1400, इसमें 1625, इसमें 1200, इसमें 1500। तो सबसे ज्यादा मतदान किस में हुआ? गांव बी में हुआ। गांव बी पे क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चनों की संख्या यहाँ खत्म हो गई। छोटी सी वीडियो थी, 2 पाई चार्ट मैंने आपको इसमें करा दिए। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँ, समय का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए मैं थोड़ी लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और थोड़ी फैसिलिटी भी कम है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी पाई चार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो तैयारी अपनी करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ ही रहा है, उसकी भी प्रैक्टिस सेट मैंने लगवाई दी है। 4-5 आप कहोगे कमेंट में तो और करवा दूंगा। और हाँ, बिल्कुल शुरू से मैथ चालू होने वाला है, संख्या पद्धति से, ठीक है। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं वीडियो शुरू कर दूंगा बनाना। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आज ही सब्सक्राइब कर लो इसको, जुड़ जाइए इस चैनल को। और चलिए तो विराम देते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें।